चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं और इस दौरान होटल एडलॉन कैंपस्की में उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। कुछ लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पीएमओ से जारी किए गए प्रेस रिलीज में पीएम की इस विजिट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया कि 2021 में भारत जर्मनी डिप्लोमेटिक रिश्तों को 70 साल पूरे हो गए हैं और साथ ही साल 2000 से ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। पीएम मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। यहां पर वे 3 और 4 मई को प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ एक बायलैटरल कार्यक्रम और दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वापसी के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे और दोबारा चुनाव जीतने की बधाई देंगे और उसके साथ ही इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अगले चरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो वहीं भीषण गर्मी के बीच सीएम अशोक गहलोत ने जनता से अपील की है कि वे बिजली और पानी का सीमित इस्तेमाल करें। जयपुर में नौकरी से निकाले गए सीएचए बीते 1 महीने से धरने पर हैं और 1 अप्रैल से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे सीएचए ने धरने पर ही रोजा इफ्तार कर ईद इसी जगह पर मनाने का ऐलान किया है। भोपाल में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। पूनिया ने कहा है कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में आती है तो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएंगे, साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले सभी यंत्रों पर बैन लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सतीश पूनिया के इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी के लोग पहले से ही इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के महावीर स्कूल में निःशुल्क हृदय रोग निदान शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल इन बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से भी बातचीत की, मुलाकात की। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई थी और वे पीएम मोदी पर बहुत विश्वास करते थे। प्रधानमंत्री का जो विजन है वो कर्नल किरोड़ी को बहुत पसंद था, साथ ही बीजेपी की जो पॉलिसी है वो उन्हें शुरू से ही पसंद थी। 2013 में बीजेपी से मन उचटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्नल बैंसला के लिए समाज सर्वोपरि था। सवाई माधोपुर में आज जिला मुख्यालय पर बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। विकासशील भारत में लोग आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है जल संकट की। प्रदेश की राजधानी जयपुर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शहर दौसा। दौसा शहर में 7 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति होती है। जहां पर पानी नहीं पहुंचता वहां पर 400 से लेकर 500 रुपए तक में लोग टैंकर खरीदते हैं। सीकर जिले की नीमका थाना इलाके के लादिकाबास ग्राम पंचायत के ग्रामीण पिछले 2 साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। 7 मई को होने वाले पंच और सरपंचों के चुनाव का भी ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। भरतपुर के सेवर में स्थित राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र में कार्य करने वाले मजदूरों ने आज अपनी मांगों को लेकर अनुसंधान केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। मजदूरों का कहना है कि कड़ी धूप में कार्य करने के बावजूद उन्हें समय पर वेतनमान और पीएफ नहीं दिया जा रहा है। सूरतगढ़ में स्थित सीआरपीएफ के प्रशिक्षण केंद्र में सांस्कृतिक संध्या का रंगारंग आयोजन किया गया। इसमें जवानों और नव आरक्षियों की ओर से शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और खूब वाही बटोरी गई। बल्कि कमांडेंट महिपाल सिंह शेखावत ने अतिथियों का स्वागत किया। दौसा के पीलू वाले बालाजी मंदिर प्रांगण में शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा की गई और इसके लिए आज सुबह कलश यात्रा निकाली गई। विधि विधान से शिव पंचायत की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कोटपुतली शहर के बांसुर रोड पर पिछले 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। पेयजल संकट से परेशान स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अलवर सीकर हाईवे पर जाम लगा दिया और नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की चौथी इकाई को भी सिंक्रोनाइज कर बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की चौथी इकाई के शुरू हो जाने से बिजली उत्पादन बढ़कर के 1605 मेगावाट हो गया है। उधर सूरतगढ़ थर्मल प्लांट में कोयले की 8 से 9 रेक प्रतिदिन आने से कोयला स्टॉक में मामूली सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोयले की संभावित कमी के चलते थर्मल पावर प्लांट की सभी इकाइयों को कम लोड पर ही चलाया जा रहा है और यही वजह है कि पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन यहां पर नहीं हो पा रहा है। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 2880 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल से फिलहाल
1605 मेगावाट बिजली ही उत्पादित हो रही है। पूरे प्रदेश के साथ साथ श्रीगंगानगर के पशुपालकों को भी पशु चारे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के साथ साथ श्रीगंगानगर के पशुपालकों की तरफ से पशु चारे के कम उत्पादन की वजह से तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी की वजह से पशु चारों के दामों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है, जिससे पशुपालक परेशान हैं। टोंक जिले में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अघोषित बिजली कटौती की वजह से स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और बिजली कटौती होने की वजह से मोबाइल और कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है। टोंक जिले में बिजली की अघोषित कटौती से छात्र परेशान हैं। बांदीकुई और आगरा रेलवे स्टेशन के बीच एक नई रेल सेवा की शुरुआत की गई है। इस रेल सेवा को रेलवे की भाषा में मेमू रेल कहा जाता है। तकनीकी भाषा में मेमू का मतलब है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जबकि आसान भाषा में कहें तो छोटे शहरों के बीच चलने वाली सुविधाओं से भरपूर ये रेल बांदीकुई और आगरा के बीच चलने वाले मेमू रेल की 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और इसमें मेट्रो की तर्ज पर सारी सुख सुविधाएं भी होंगी। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि राजगढ़ नगरपालिका में बीजेपी का बोर्ड है, उन्होंने प्रस्ताव पास करके मंदिर गिरा दिया। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि 16 राज्यों में एक साथ बिजली का संकट आया है। प्रदेश में पशुओं के चारे का संकट दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम ने कृषि मंत्री, मुख्य सचिव समेत इससे जुड़े विभाग के अधिकारियों के साथ फीडबैक लिया और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत पर जुबानी हमला बोला और कहा कि आलाकमान ने गहलोत के खिलाफ फैसला ले लिया है, जिसके कारण सीएम हताश हो गए हैं। अलवर के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर कश्मीर फाइल्स फिल्म पर रोक लगाने के उद्देश्य से धारा 144 लागू करने पर आरोप लगाते हुए तुष्टीकरण के आरोप राज्य सरकार पर लगाए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर, जहां उन्होंने कैंप कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। अधिकार जागृति संस्थान हनुमानगढ़ ने राजस्थान के विधायकों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा आरटीआई के जरिए किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई है कि राजस्थान के 102 विधायक 50,000 रुपये महीना मकान किराया भत्ता उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से राजस्थान में निकाली जा रही संभाग संवाद यात्रा मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर पहुंची। जोधपुर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिले के चारों मंडल और पार्षद दल के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने आगामी चुनाव में जीत किस प्रकार से हो सकती है, इसको लेकर के कार्य योजना बनाई। बहुचर्चित डॉन देवा गुर्जर हत्याकांड के एक सह अभियुक्त भेरू गुर्जर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। पुलिस की टीम ने अब तहसीलदार, पटवारी और पंचायत से भेरू गुर्जर की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। शातिर बदमाश भेरू गुर्जर पिछले 28 दिनों से फरार है। पुलिस की टीम कोटा ग्रामीण, झालावाड़, एमपी बॉर्डर के आसपास के जंगलों को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक भेरू गुर्जर का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। 4 अप्रैल को राजभाटा के एक सैलून में हथियारों से लैस बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों को भागते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। इस केस में पुलिस अब तक भेरू गुर्जर के बेटे कालू और भाई बाबूलाल गुर्जर समेत 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। शहर के माखूपुरा में आयोजित 7 दिवसीय बाबा रघुनाथपुरी पशु मेले का आज राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के मुख्य आतिथ्य में पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी की अध्यक्षता में समापन समारोह आयोजित किया गया। रविवार देर शाम को ये समापन समारोह हुआ। जोधपुर में विधानसभा की भावी गांव के सरपंच ने नेशनल हाईवे से भावी गांव तक पिछले 30 से 35 सालों से बंद पड़े रास्ते पर शनिवार के दिन जेसीबी लगवाकर इस पूरे रास्ते को साफ करवाया। कई सालों से बंद पड़े इस रास्ते पर बबूली बबूल लग जाने से झाड़ियों की वजह से रास्ता बंद हो गया था। राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की डिमांड काफी हद तक बढ़ी है। गांव, कस्बों, गली मोहल्लों में हर जगह पानी की किल्लत है और ऐसे में आवारा पशु पक्षियों के साथ साथ मवेशियों को भी पानी के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। कोटा में गर्मी के सीजन में रेल यात्रियों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति करने के लिए पश्चिमी मध्य रेल प्रशासन जुटा हुआ है। कोटा मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों पर 49 वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं।
809 वाटर नलों के माध्यम से और जलापूर्ति की जा रही है। राजसमंद जिले में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब चिकित्सा विभाग की ओर से नई 108 जननी सुरक्षा एम्बुलेंस सौंप दी गई है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 28 अप्रैल को न्यूज 18 राजस्थान ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के मोर्चे में रखवाया गया है। जोधपुर के फलौदी से जहां जिले भर से जीरे से भरा हुआ ट्रक फलौदी से गुजरात के ऊंझा के लिए निकला था और ट्रक बीच रास्ते में गायब हो गया। इसे लेकर मंडी के व्यापारियों की ओर से पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है। व्यापारियों ने इस घटना को लेकर 3 मई तक फलौदी जिला प्रशासन और पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश दादीच एक दिन के दौरे पर झुंझुनू खेतरी पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान की समीक्षा की और वहीं भगवान परशुराम जयंती महोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। भरतपुर के एमएसजी कॉलेज परिसर में बने मंदिर पर रहने वाले एक पुजारी को कॉलेज प्रशासन की तरफ से अब हटा दिया गया है और इसे लेकर के कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। आसपास की कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं और लोगों ने इसे लेकर नारेबाजी की है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में रात के समय में एक 1.5 साल के बच्चे के घर के बाहर बने गंदे पानी के नाले में डूबने से मौत हो गई। अलवर के उद्योग नगर थाना इलाके में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका के 3 महीने का एक बेटा है। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया, शव परिजनों को सौंपा है। राजसमंद जिले के तलाई गांव में बंजारा बस्ती के बाड़े में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने दमकल को दी, जहां पर दमकल मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिरोही के बरलूट थाना इलाके में सूदखोरों से परेशान होकर के एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मृतक ने 10 लाख रुपए सूदखोरों से लिए थे, जिसका ब्याज उसने 25 लाख तक चुका दिया था। जिसके बावजूद भी इन सूदखोरों ने पीड़ित के परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना जारी रखा। बांसवाड़ा शहर में चाकू मारकर हत्या करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा 12 घंटे में कर दिया। आरोपियों के बीच कुछ दिन पहले ही आपस में झगड़ा हुआ था। सीकर जिले में रुपयों की बरसात कराने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले एक तांत्रिक समेत 2 लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी करीब 40 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। रुपयों की बारिश अब ये जेल में करवाएंगे। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जोधपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध रुद्रपोस्त समेत एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 9 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया है। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में एक महिला के साथ उसके पति ने पड़ोसियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारपीट की और घायल कर दिया। महिला को घायल हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शराब तस्करी और नकली शराब बनाने के 2 साल पुराने मामले में फरार चल रहे एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के ओडेला रोड रिको स्थित सेंट कोनार्ड विद्यालय में रविवार को एक शिक्षक की ओर से 8वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्र के साथ बुरी तरह से मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र के परिजनों ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई। दौसा जिले के लवान थाना इलाके के सुनारपुरा गांव में एक बुजुर्ग का कंकाल मिला है। छोटेलाल मीणा निवासी कोटा पट्टी अपने रिश्तेदार के यहां पर सुनारपुरा गांव में रहता था और पिछले 18 अप्रैल से लापता बताया जा रहा है। धौलपुर में अचानक से बदले मौसम ने भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत दी। तेज अंधड़ के चलते कई जगहों पर खास तौर पर घास फूस के छप्पर उड़ गए। लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दूदू थाना पुलिस ने कार्रवाई की। रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। गिरफ्तार आरोपी गणेश बाबरिया नरेना इलाके की टगरा ढाणी का रहने वाला है। प्रतापगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने बेचने वालों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है और इस दौरान 1500 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए हैं और जगह जगह लोगों को धूम्रपान के खिलाफ जागरूक किया गया है। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके में 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी ने खुद को बेकसूर बताते हुए सुसाइड कर लिया। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर में चोरों ने मेला मैदान स्थित एक इंजन मिस्त्री की दुकान के सामने रखे 4 सिंचाई के इंजनों पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर के अरुण कुमार के साथ सीएलजी कटिंग मशीन रिपेयरिंग कराने के नाम पर 44,200 रुपए तक की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने किशनगंज थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके पास से लूट के बैग और मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त किया है। सीकर में महंगा सामान बेचने का आरोप लगाकर एक दुकानदार पर कैंची और बोतल से हमला करने का मामला सामने आया। अस्पताल में दुकानदार को भर्ती किया गया है। अलवर शहर के रावली विहार थाना इलाके में शहर के काला कुआं क्षेत्र में बीती रात को घर में सो रही एक महिला का अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से गला काट दिया। महिला का अस्पताल में इलाज जारी। सवाई माधोपुर के खंडार थाना इलाके में जेवीएनएल के सहायक अभियंता खंडार वृत्त के बनावदा फीडर पर देर रात को शटडाउन लेते वक्त ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लाठी डंडों से ग्रामीणों ने लाइनमैन का सिर फोड़ दिया। तोसा कोतवाली थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो चोरी मामले में मेवात गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के नयापुरा चंबल पुलिया के नीचे नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। कोटा में नाले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नगर निगम के गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस मृतक युवक के परिजनों की तलाश कर रही है। कोटा के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में फरार चल रहे एकमात्र इनामी बदमाश भैरों गुर्जर का कोई सुराग नहीं मिला है। आरोपी भैरों गुर्जर अपने साथ मोबाइल भी नहीं रखता है और अब पुलिस भैरों गुर्जर की संपत्ति को करने की तैयारी कर रही है। बूंदी के कई गांवों में इन दिनों पैंथर की वजह से लोग दहशत में हैं। पैंथर इस इलाकों में अब तक 12 से ज्यादा मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। उदयपुर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 76 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है और इस दौरान कार चालक भागने में कामयाब रहा। सिरोही पुलिस की छवि को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सिरोही पुलिस के जवान को शराब के नशे में देखा जा सकता है और इस दौरान कोई एक उससे वर्दी में मारपीट भी कर रहा है। कोटा के हिंडोली थाना इलाके में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। कोटा में मकबरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर की लालगढ़ चाटान थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने 1 अप्रैल को 65 जेबी के पास से बाइक सवार युवक से बाइक और 50,000 नकदी लूटने के वाले बदमाश को आइडेंटिफाई किया और धर दबोचा। जयपुर में एक बदमाश ने किसी राहगीर की बाइक को डरा धमका कर लूट लिया। फिर पुलिस की गिरफ्त में आने के डर से लूटी गई बाइक को जला करके बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने रविवार को इस लुटेरे को गिरफ्तार किया। जयपुर में 6 महीने पहले हुए एक युवक के ब्लाइंड मर्डर केस में सोडाला पुलिस ने सगे फुफेरे भाई को बिहार से गिरफ्तार किया है। चूरू जिला मुख्यालय के अग्रसेन नगर में संचालित बालिका आश्रय गृह के संचालक और प्रभारी के खिलाफ आश्रय गृह में बालिका को बंधक बनाने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। उदयपुर के सायरा थाना इलाके के गोगुंदा सायरा मार्ग पर तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसमें बाइक सवार 2 युवकों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। भरतपुर के कामा थाना इलाके के गांव सुनहरा में तेज धूल भरी आंधी की वजह से एक 3 शेड मकान धराशायी हो गया जिसमें मकान में रखा सामान खराब हो गया। बूंदी जिले में हिंडोली थाना क्षेत्र से निकल रहे नेशनल हाईवे 52 पर काची घाटी के पास कार और बाइक के बीच भिड़ंत हुई जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। श्रीगंगानगर में जलदाय विभाग की डिग्गी पर पानी पीने गई बालिका की पैर फिसलने से डूबने से हुई मौत को लेकर ग्रामीणों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके स्थित कैलाशपुरी के पास जीएसएस कार्यालय के नजदीक पहाड़ियों पर अचानक से आग लग गई। टोंक जिले के निवाई थाना इलाके में पिकअप और कार की जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
उदयपुर के सायरा थाना इलाके के गोगुंदा सायरा मार्ग पर तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। भरतपुर के कामा थाना इलाके गांव सुनरा में तेज भरी धूल भरी आंधियों की वजह से एक टीन शेड मकान में धराशायी हो गया। इसमें मकान में रखा सामान खराब हुआ है। बूंदी जिले में इंडौली थाना क्षेत्र से निकल रहे नेशनल हाईवे 52 पर काची घाटी के पास कार और बाइक के बीच में भिड़ंत होने से बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। श्री गंगानगर से जलदाय विभागीय डिग्गी पर पानी पीने गई एक बालिका की पैर फिसलने से डूबने से मौत हुई है। धौलपुर में सीवर लाइन खुदाई के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर इसे परिजनों को सुपुर्द किया है। कोटा में विज्ञान नगर इलाके के एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगी। सड़का मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते ये ट्रांसफार्मर जल उठा। पाली में मेडिकल कॉलेज के सामने कार बेकाबू होकर के पलटने से कार में आग लग गई। इसके बाद कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने टीम के साथ आग पर काबू पाया। कोटपुतली में हाईवे पर केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर बेकाबू होकर के पलट गया, जिसके बाद इसमें आग लग गई। गनीमत रही कि टैंकर चालक ने समय रहते खुद को बचा लिया। टोंक के एक गांव में किसान का कच्चा आशियाना जलकर खाक हुआ। आग के लपटों के बीच मां और बेटी फंसी थी। पुलिस ने समय रहते इन्हें बाहर निकाला। जैसे ही इन्हें बाहर निकाला गया, अंदर से सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। चूरू के एक स्कॉर्पियो के बेकाबू होकर पलटने की खबर है। हादसे में गाड़ी सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हुई है। वहीं हादसे में एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। भरतपुर में एक महिला की टक्कर से मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतका के परिजनों ने थाने में बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदिरा रसोई योजना